ठीक। आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस नागा समस्या का समाधान के विषय में है। एक मशहूर हिंदी गाना है, झूठ बोले कौवा काटे, और इस संदर्भ में मैं प्रेस को जो है एक सम्मान और एक सकारात्मक रूप में जो है कौवा बोल रहा हूँ, इसको गलत मत लीजिएगा। लेकिन ये उम्मीद हमेशा रहती है कि प्रेस और आप सब यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं बहादुर पत्रकार हैं, लेकिन आपके ऊपर जिस तरह से दबाव है हमेशा, मैं समझता हूँ, बट हम यही उम्मीद करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि किसी दिन जो है इस तरह का दबाव जो है आपके ऊपर से हट जाएंगे। लगातार मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस देश के सामने ड्रामेबाजी, झूठ, दुष्प्रचार के माध्यम से जनता को गुमराह कर रही है। अब आपको याद होगा, मैं एक फोटो दिखाना चाहता हूं। ये फोटो है 3 अगस्त 2015 का। प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं। आपको याद होगा उस दिन सभी टीवी चैनल में हेडलाइन ऐसे चल रहे थे कि ऐतिहासिक 70 साल में कुछ नहीं हुआ। पृथ्वी तो छोड़ दीजिए, मंगल ग्रह तक ये लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब तो मोदी जी के जो उपलब्धियां जो है जिस तरह से हम लोग दर्शाते हैं, तो नागा समस्या का समाधान के बारे में मोदी जी ने 3 अगस्त 2015 में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था उनके निवास में, और आपको बताया गया था कि नागा समस्या का समाधान हो गया है। एंकर कूद रहे थे उस वक्त, जेसीबी था नहीं, तो इसलिए एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी तक कूद रहे थे। जेसीबी होती तो जेसीबी के पर कूद जाते। वैसे समाधान जिसका कोई प्रतिलिपि कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। प्रेस के ऊपर दबाव तो मैं समझ सकता हूं, अब तो ये रिपोर्ट भी नहीं कर सकते कि क्या समाधान है। 2015 से 2022 तक आप लोग को सार्वजनिक रूप से सरकारी अधिकृत रूप से किसी को नहीं मालूम है कि ये क्या एग्रीमेंट है। भारत सरकार और एक प्रदेश के बीच में जो समझौता हो रही है, और उनके जो संबंधित संगठन है नागा आर्म ग्रुप, NSCN और उनके अलग अलग आर्म ग्रुप्स जो नागालैंड में है, उसके साथ भारत सरकार समझौता करती है, और आपको नहीं मालूम है कि क्या समझौता हुई है, क्योंकि ये ढोंगी राष्ट्रवादी देश के आंतरिक और देश की सुरक्षा के लिए सचमुच में खतरनाक है। इनके लिए चुनाव जीतना, अगर चुनाव जीतेंगे और देश खतरे में चली जाएगी तो कोई आपत्ति नहीं है, चुनाव जीतना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इस देश में इस तरह से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं किया जितना मोदी जी के सरकार ने किया है। नागालैंड इस देश का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी है। वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के भाषा, वहाँ के हैंडलूम, अब देख लीजिए। उस प्रदेश में लगातार जब कांग्रेस की सरकार रही और अन्य सरकार के समय 25 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी और बाकी सरकार ने भी ये सुनिश्चित किया था कि वहां पर सीज फायर बरकरार रहेगी। 25 साल से 3 अगस्त को मोदी जी ने
एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने आपको बताया। उसमें एनएससीएन के मुखर्जी जी उपस्थित थे, राजनाथ जी थे, डोवेल जी थे, और भारत सरकार की तरफ से RN रवि साहब थे, जो वर्तमान में राज्यपाल हैं तमिलनाडु में। उस वक्त यह बताया गया था कि हमने 60 साल का समस्या का समाधान किया है। उसके बाद नागा सिविल सोसाइटी ने एक नागा पॉलिटिकल ग्रुप का गठन किया था। नागा पॉलिटिकल ग्रुप, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं विस्तार में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये देश की जो है सुरक्षा और देश के अखंडता से जो है संबंध रखता है। तो नागा पॉलिटिकल ग्रुप ने जो एक वर्किंग कमेटी बनाया था, नागा पॉलिटिकल ग्रुप ने 17 नवंबर 2017 में साइन किया था कि ये जो समाधान जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं और राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं और डोवेल जी बोल रहे हैं, इसका जो है जल्द से जल्द लागू किया जाए। ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 में रवि साहब बोलते हैं कि हमने समाधान कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। नरेंद्र मोदी जी तो मुमकिन है सॉल्व। किसी को मालूम नहीं कि वो कागज क्या है, क्या सॉल्यूशन है, देश के जो है देश के पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई चर्चा नहीं। उसके बाद 60 पार्लियामेंट्री MLAs, क्योंकि नागालैंड में विचित्र स्थिति है, पूरी 60 के 60 जो है सरकार में है। एक ही ऑपोजिशन पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है जो बाहर है। 60 MLAs बिलोंग टू द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। इन्होंने ये कहा था कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें NDTP, BJP, MPF ये सब लोग हैं, UDA गवर्नमेंट है। उन्होंने कहा था कि आपको जिस नागा समस्या का समाधान, द नागा सॉल्यूशन शुड बी इंप्लीमेंटेड, वी अप्रूव इट। अब आप फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, नलिन कोहली जी BJP के जो इंचार्ज हैं वो पहुंचते हैं दीमापुर और वो एग्रीमेंट करते हैं सीट अरेंजमेंट बिटवीन रियो जी के पार्टी एंड BJP। कोई चर्चा नहीं है एग्रीमेंट का, क्योंकि BJP को नागालैंड या देश से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चुनाव जीतना है। अगर वो चुनाव जीतेंगे और देश हारेगा तो कोई समस्या नहीं है। अगर गलती से देश को फायदा होगा उनका चुनाव जीतने से, तब उनको आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसी ढोंगी राष्ट्रवादी पार्टी की हरकत के बारे में और जानकारी लीजिए। नलिन कोहली जी जाते हैं और एक समझौता करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि नागा समस्या का समाधान हो जाएगा। पर 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बोल दिया कि समस्या का समाधान हो गया है। तो नलिन कोहली जी क्या बोल रहे हैं, होने वाला है। तो आप जान सकते हैं कि पिछले 7 साल में टीवी चैनल से लेकर के पत्रकार लोग को जो है बुला बुला करके आपको जो है गुमराह कर रहे थे प्रधानमंत्री जी और ये भारत सरकार। आपने भी छापा, सब लोग ने हेडलाइन छापा, टीवी के हेडलाइंस थे प्रश्न चिन्ह, क्या 60 साल में इस तरह का समस्या का समाधान हुआ कि नहीं, सब हेडलाइंस जो है चले। अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है, ना आपको जानकारी ना हमको जानकारी है। NSCN ने उस कागज को लीक किया है, लेकिन सरकार ने जो है सार्वजनिक नहीं किया। ठीक है। अब दूसरी तरफ मैं आपको इतिहास में थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं। असम एकॉर्ड 15 अगस्त 1985 राजीव गांधी जी के नेतृत्व में हमने साइन किया था। आपको याद होगा उस एकॉर्ड के बाद हम चुनाव हार गए। असम गण परिषद की सरकार वहां पर जो है गठित की गई 1985। 96 में फिर से हुई। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के बारे में सोचती है, हमको मालूम था कि उस एकॉर्ड से हम हारेंगे चुनाव, लेकिन मोदी जी जो है चुनाव हारने के लिए तैयार नहीं है। नागालैंड, लेकिन भारत को कुछ भी हो जाए, लेकिन बीजेपी चुनाव नहीं हारे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने जो असम में जो एकॉर्ड करके जो है असम एकॉर्ड साइन करके, समझौता साइन करके हम चुनाव हारे। हमको मालूम था कि हम चुनाव हारने वाले हैं, लेकिन देश सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है।
लेकिन नॉट फॉर मिस्टर मोदी। 5 अगस्त को इस साल के नागालैंड पीपल्स एक्शन कमेटी ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था दीमापुर में, और उनकी मांग रही है कि जल्द से जल्द नागा समस्या का समाधान हो। वही समस्या का समाधान जो मोदी जी ने कहा कि 2015 में उन्होंने कर दिया है। अमित शाह जी अब बोलते हैं 2024 के बाद नॉर्थ ईस्ट के समस्या का समाधान होगा। तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि यह किस देश के टीवी रिपोर्टर्स और अखबार के कोई मान सम्मान ये सरकार को जो है कोई ध्यान नहीं है। आपने तो सब लोग ने रिपोर्ट कर दिया कि मोदी सरकार ने समस्या का समाधान कर दिया, और क्योंकि इन्होंने समाधान नहीं किया, प्रॉब्लम क्या है? 1 नेशन 1 टैक्स आपने सुना मोदी जी का भाषण। नागालैंड में 1 स्टेट 18 टैक्स है। 18 टैक्स है आर्म्ड ग्रुप्स के माध्यम से। वहां की जनता के ऊपर 18 आर्म्ड ग्रुप्स अपने टैक्स लगाती है। 1 नेशन 1 टैक्स तो छोड़ दो भाई साहब, 1 स्टेट 18 टैक्स है। फिरौती। दूसरा सबसे बड़ा आरोप मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ, और ध्यान से सुनिए, यह देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वर्तमान मुख्यमंत्री जी जो बीजेपी के एलाई हैं, उनके जो पूरी राजनीतिक संरक्षण जो है NSCN-IM से है। सुन लीजिए प्लीज गंभीरता से इस बात को जो है, प्लीज नोट इट डाउन वेरी सीरियसली। उनके जो पूरे चुनाव में NSCN-IM वो लोग मदद करते हैं चुनाव जीतने में। मेरे साथी रणजीत जी भी हैं। हाल में एक प्रदेश में चुनाव हुआ था, उसमें पूरे सीट पर, पहाड़ी वाली सीट में जो है, इस संगठन का जो है दुष्प्रभाव से बीजेपी चुनाव जीती। विस्तार में आपको बता सकते हैं। तो इस देश के अखंडता के खिलाफ करने वाली संगठन भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल, रियो जी के दल, मुख्यमंत्री जी के दल को जो है सहयोग करके चुनाव जितवाते हैं। इसलिए समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, क्योंकि बीजेपी को चुनाव जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, देश से कोई मतलब नहीं है। आपने सरदार पटेल को कभी सुना है कि देशभक्ति 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 बोलने के लिए हम देशभक्त हैं, हम देशभक्त हैं? आपने गांधी जी को कभी सुना था कि हम देशभक्त हैं? आपने नेहरू जी को कभी सुना था? ये ढोंगी राष्ट्रवादी को जो हमेशा छत पर चिल्लाते चिल्लाते रहते कि हम देशभक्त हैं। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि NSCN-IM के माध्यम से, एक आम ग्रुप के माध्यम से ये चुनाव जीतना चाहते हैं फिर से 23 में। इसीलिए समझौता नहीं हो रहा है, समाधान नहीं हो रहा है। तो हियर इज अ गवर्नमेंट विच इज इन कनाइवेंस टू विन इलेक्शंस थ्रू आर्म्ड ग्रुप्स। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो? इनको तो सिर्फ नागालैंड में सरकार बना के लूटने का जो है उद्देश्य, देश से कोई मतलब नहीं है, इसलिए समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। मेरे 4 सवाल हैं, 5-6 सवाल हैं। क्या भारत सरकार और यूडीए गवर्नमेंट नागालैंड में जानबूझ के इस समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं ताकि वो NSCN के आर्म काडर के माध्यम से देश के चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं? फर्स्ट ये पहला सवाल। दूसरा, ईडी विभाग के बारे में आपको जानकारी है? पता नहीं आपका असली फुल फॉर्म मालूम है कि नहीं। उसका असली फुल फॉर्म है इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट गलती से भी मत सोचिए, ये इस्तेमाल होते हैं सिर्फ चुनाव को मैनेज करने के लिए। तो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है, इलेक्शन डिपार्टमेंट है। तो कुछ लोग को ये गलतफहमी है, तो कुछ लोग ये गलतफहमी दूर कर लीजिए प्लीज। सही शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। तो बीजेपी के भारत सरकार के इलेक्शन डिपार्टमेंट रियो साहब के एसेट के ऊपर जो है जांच कर रही थी, बंद कर दिया जांच। अगर हम आपको
नंबर बताएंगे जिस संपत्ति, रियो साहब के पास कितनी संपत्ति है, तो आप सब लोग को लगेगा कि हम सब लोग गलत धंधे कर रहे हैं। ईडी ने उस जांच को बंद कर दिया। इतना बड़ा अमाउंट ऑफ मनी है कि बाकी जितना भी रेड हुआ था बंगाल में जो है वो फीके पड़ जाएंगे। टोटल एसेट्स ऑफ दिस जेंटलमैन इज मच मोर देन व्हाट वाज फाउंड इन बंगाल इन कैश। उस ईडी जांच का क्या हुआ मोदी जी? उस जांच का क्या हुआ अमित शाह जी? उस जांच का क्या हुआ निर्मला सीताराम जी? कुछ नहीं। भ्रष्टाचार को पूरी तरह से, भ्रष्टाचार के माध्यम से नागालैंड को खत्म करने वाले बीजेपी और रियो साहब की सरकार जवाब देना चाहिए। तीसरा, ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो दूसरे देश के साथ भी नहीं है, ये तो अपने देश के बीच में है। पूरे हेडलाइंस तक हिस्टोरिक एग्रीमेंट, मोदी डज दिस, मोदी डज दैट। किसी को मालूम नहीं कि व्हाट मोदी डिड। मोदी ने किया क्या? उस समय का अखबार, उस समय का टीवी चैनल में हिस्टोरिक एग्रीमेंट, डिटेल्स कुछ नहीं। आप बताइएगा कि हम लोग को जो है जिस लेवल पे मोदी जी ने लेकर छोड़ दिया है कि कोई डिटेल्स ही नहीं है, तो पहले तो इसको सार्वजनिक कीजिए नरेंद्र मोदी। लास्ट, असम के मुख्यमंत्री रियो जी को बीजेपी के, क्योंकि रियो जी दूसरे पार्टी के हैं, रियो जी को बीजेपी के मिनिस्टर्स के, मुख्यमंत्री के मिनिस्टर के कॉन्फ्रेंस में ले गए थे। मैं सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछना चाहता हूं, ये जो सीक्रेट मीटिंग अलग अलग पार्टी से कर रहे हैं, कभी बंगाल के पार्टी से, कभी उस पार्टी से, हाँ नहीं सीरियसली सीक्रेट मीटिंग जो कर रहे हैं, क्यों हेमंत बिस्वा शर्मा को देश से कोई मतलब नहीं है क्या? इस तरह से देश विरोधी काम क्यों कर रहे हैं? चुनाव के दृष्टिकोण से असम एकॉर्ड, कोई बात, सिर्फ चुनाव जीतने की बात चल रही है हेमंत बिस्वा शर्मा से। हेमंत बिस्वा शर्मा जो एनईडीए के जो कन्वीनर हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि भाई साहब आप तो वहाँ के कन्वीनर हो, नॉर्थ ईस्ट के जो बीजेपी स्टेट पार्टी के, एनडीए के, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप नागा समस्या के बारे में, नागा समस्या के समाधान के बारे में कुछ बोलोगे? कि आप एनएससीएन आईएम के बंदूक के माध्यम से अगला चुनाव जीतना चाहते हो? और देश को मालूम होना चाहिए कि जो वर्तमान में जो नागालैंड में जो परिस्थितियां हैं बहुत ही खतरनाक है। इट्स अ स्टेट विच बॉर्डर्स म्यांमार, इंटरनेशनल बॉर्डर्स। वहां पर आप अगर आर्म ग्रुप के माध्यम से चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहे हो, तो आपको क्या नाम दिया जाए? आप ही बताइए। एंटी नेशनल? एंटी नेशनल? क्योंकि मेरे समझ में तो ये एंटी नेशनल काम है ही, अब बाकी आपके ऊपर है। थैंक यू। इंग्लिश में बोल दूं? You want to say? Okay. I'll just make it short in English. Is that okay with you? Short. So in 2015, there was this agreement. Let me tell you that before that, let me get to the first part of the thing. Just give me a minute. This press conference on the Nagaland Naga solution, I started my press conference saying that there is a famous Hindi song which says "Jhoot bole kawa kaate," and the kawa in this case is the press. Kale kawe se dariyo. We are hoping that you will continue to expose this government in some time in future. For the past 25 years, there's been a ceasefire agreement in Nagaland. And on 3rd of August, the Prime Minister announced to this country that they have found a solution to the Naga problem. The Prime Minister has lied to the country because there's no solution for the past 7 years. The press covered it, the headlines screamed, the TV anchors jumped, but nobody's seen this agreement. So that is what is interesting. We all jumped and screamed without actually seeing what the agreement was. Modi has found a solution. In that, Mr. Doval was there, Mr. Rajnath Singh was there, Mr. Ravi was there, and General Secretary of the NSC and IM, Mr. Muiva was there.
Isaac Chishi Su was unwell. He was in the emergency hospital. After that, the Naga Civil Society had a meeting, and they formed a Naga National Political Group, and they came with this request on 17 November 2017 to find a solution to the Naga problem. Mr. Ravi, who's right now the governor of Tamil Nadu, announced that they have found a solution to the Naga problem, and the Naga problem has been solved on 31st of October 2019. Then the 60 MLAs of the Nagaland Assembly, who are all in the government, announced that the Naga solution has been found. After that, Mr. Nalin Kohli goes to the Northeast and signs a seat agreement with Mr. Rio and says that the solution will be later. We are saying that this solution is being delayed because Mr. Rio and the BJP wants to take the support of NSCA, IM armed groups. And what can be more anti-national than to use armed groups to win elections? They did it recently in a state in the Northeast. They did it recently in a state in Northeast. They used armed groups to win elections. So I am saying that if you are an Indian, is there anything more anti-national than the Bharatiya Janata Party? I don't want to talk on all other people who have been involved with it. I just want to highlight to you a very important thing. The Congress has always thought about the nation first. And an example is 15th of August 1985. We signed the Assam Accord knowing we had inputs from the IB, we had inputs from everybody, we will lose this election to the Assam Gana Parishad, AGP. And we lost that election because for the Congress, nation is first. But for the BJP, nation, you have to win election even if the nation loses. The Nagaland People's Action Committee in Dimapur demonstrated on the 5th August saying Mr. Modi has let down the people of Nagaland. Now our allegation is very clear that the Prime Minister and the Home Minister and the BJP is using armed groups to win elections in 2023. That is why there is no solution. Second, the election department, not the enforcement directorate, the election department of the BJP, there's a new name for enforcement directorate. They were inquiring against Mr. Rio for huge assets beyond what was found in Bengal. Suddenly, everything is under the carpet. Third, why hasn't the government of India disclosed that agreement to the people of India? Because it is between people of India, between the government of India and the Nagaland, the state of Nagaland and the other armed groups. Why are you not making it public? What is the reason you are hiding it? Is it against India's interest? Then Mr. Modi should answer. And last, Mr. Hemant Biswa Sarma, who is either taking MLAs across India on tourist tours with T-shirts and jeans and, from somebody from, it's like that from Goa to Guwahati, the tour packages hota hai, no? Hemant Biswa Sarma is one of the famous tour package travel agents. He organizes for MLAs travel and all. Why isn't, if he's the convener of this NEDA, why isn't he finding the solution to the Naga problem? Because they only want to win election with the help of NSC and IM. And it is sad that in this country, harming the national interest, the Prime Minister continues to tell lies and half-truth to the people of this country. Last, there is a very famous Hindi song, बापू तू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. मोदी जी, आप नागालैंड और भारत के जनता के लिए हानिकारक हो. Thank you. Any questions? Yes, sir. One sec, sorry. You want to say something? Yeah, I apologize. I would request now the President of Nagaland Pradesh Congress Committee to say a few words. Then I'll ask even Ranajit, do you want to say something? Okay. After that, I'll take the questions. Sorry.
First of all, I thank the media friends for paying attention to the problem of Nagaland. I've come here to appeal to the nation. We deserve an honest Prime Minister. Why a Prime Minister should continue to lie and betray the aspiration of the people that want peace and settlement? He came in December 2014 and promised that in 18 months' time, he will resolve the political problem. On 3rd August 2015, he signed and declared Naga political problem has been resolved. Then, President of India, Kovind, he came and then declared that solution will be soon, very soon. Thereafter, they said, solution for election for solution by Ram Madhav, General Secretary, BJP. Thereafter, they said, solution after Lok Sabha election. Thereafter, they said, solution after Assam election. Thereafter, they said, solution after Manipur election. And after knowing and seeing and having experienced that they won the election with the support of terrorists, insurgency people in Manipur, they decided to go to the election with the support of terrorists. This is how, instead of delivering the agreements that has been signed and the talks that have concluded, announced by the government of India, not by Nagas. The talks have concluded, governor said, and also the interlocutor said. The Home Minister said, no more negotiation. After that, they said they wanted to have election without settlement. And Union Home Minister is saying, all the Northeast insurgency problems will be resolved after 2024. This is what we now see in clear terms, that the government of India is not for any settlement. The choice with the people of Nagaland is that in the past, the choice was between communism and secularism. So we have chosen secularism and we have adopted the Constitution of India and rejected China. Today, the choice with the Nagaland people is, should we opt for communalism or should we opt for communism? Whether should we go with the communalism or should we go with communists? This is the issue, because secularism has failed and is failing. Nagas just don't go by emotion. We have a 93 years history of struggle. We have strived. Today, this BJP government, the way they are driving us is unacceptable to the people who are able to digest and think, analyze, research the future of our people. The ethnic values of Nagas will continue to strive. And we believe one day we will achieve. And we cannot surrender to any
suppressions. 75 years anniversary of Indian independence day was expected by the people of Nagaland, young and old, that there would be some announcement to settle the political problem which has been going on for the last 93 years, and even after ceasefire agreement and negotiation, we're on 25. After signing and announcing that Nagaland political problem has been resolved by the Prime Minister of India, not Modi alone. Prime Minister of India represents the people of India. How can he lie with the people in the name of the people of India? How can we trust a Prime Minister of India? This is the biggest question doing round in the minds of the Northeast, not only Nagaland. We are sorry, but our race, our ethnic values cannot compromise with the way communalism is being suppressed, used in our soil. We who have been upholding the integrity of India and have been upholding the flag of Indian nation in the far northeast, we thought the integrity of India is above the political boundary lines. Therefore, we have cooperated and supported the settlement. But if BJP is just viewing for a political mileage, for electoral benefit, I think this is below the belt. And therefore, like to appeal to the nation that we elect an honest Prime Minister to lead the nation. Thank you. Thank you, Therie ji. Any questions? Yeah. Only on this topic. Yeah. Ji. हमने तो हमेशा कहा है कि कोई अलग झंडा नहीं होगा, कोई अलग संविधान नहीं होगा। वो तो हमारा स्टैंड ही है। थेरी साहब यहाँ पर हम लोग ने हमेशा कहा है, वो सवाल ही नहीं पैदा होता उस पर। बीजेपी जो उस पर जो है कभी इस तरफ कभी उस तरफ कर रही है। मेरा सिंपल चीज़ है, इसमें तो ये नॉन नेगोशिएबल है, फ्लैग नॉन नेगोशिएबल है। किसी हालत में जो है भारत का ही झंडा रहेगा और संविधान तो एक ही है देश में। और कोई सवाल है इस संबंध से, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और मैं एक चीज़ जरूर, नॉर्थ ईस्ट को जो उतना जो है अखबार में कवरेज नहीं मिलती है न्यूज़ में, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह तो है ही, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह देश के लिए। जी सर। जी सर। यस। No, I don't think the people of Congress is failing to convince people at all. If you see what happened in the election in a northeast state recently in the hills, there was definitely use of armed force, armed insurgents. We will continue to fight this, but the problem is not the court. I think the Election Commission also is seeing it. I'm quite sure that if you and me are aware of it, the Election Commission should be aware. The reports must be going. But how much of the government of India is compromising the integrity of this country is for you to see. You go to Nagaland and talk to anybody. You talk to anybody in Nagaland, they will tell you this. I'm not saying it.
So my thing is very clear. Yeah, and I will ask Therie Saab also to, yeah. I will answer to one of your questions. We have 9 ceasefire agreement monitoring camp at Dimapur with 9 ceasefire monitoring camp at Dimapur town itself, which are guarded with more than 100 sophisticated weapons, let us say AK-47 series, and also a lot of pistols. Election Commission knows, Government of India knows, but they said they are under ceasefire. So they can go and capture any polling booth. And this has happened for the last 4 elections, and they wanted to continue with that. So Election Commission of India is not able to help because they are all under ceasefire. And these under ceasefire people are above the Constitution. They don't go by the Constitution. There is no ceasefire ground rules. So they go by themselves. We are subjected to at least 11 government. There are multiple people who collect taxes, as our AICC Secretary in charge have said. Government has completely collapsed. There is no law and order in the state. But they want to go to the election with their support because they are enjoying the benefit of extortion and corruption. This is what, it's not that Commission doesn't know. And the solution had decommissioning of arms. You know why this press conference was taken? Because the decommission has not happened. The arms are still with them. So imagine a group which has got thousands and thousands of AK-47 protected by the police force and the government of India without the arms being surrendered. How do you win elections? Good story for you to cover. Any other question related to this? Thank you so much, really appreciate. No chance. Thank you.